हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कहानी सुनाने वाली हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्राचीन काल में एक नगर था। उसमें एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बहुएं और 7 बेटे थे, एक बेटी थी। दिवाली का समय था। सातों बहुएं मिट्टी लेने के लिए जंगल जा रही थी। तभी साहूकार की बेटी ने कहा, भाभियों मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो भाभियाँ बोलती ठीक है, तुम भी चलो। तब साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली जाती है। जैसे ही जंगल में जाकर मिट्टी खोदने लगती है, उस मिट्टी के नीचे एक स्याऊ रहती है। स्याऊ के 7 बेटे होते हैं। साहूकार की बेटी का कुदाल एक स्याऊ के बच्चे पे लगता है और जैसे ही कुदाल उसके सिर लगता है, बच्चा मर जाता है स्याऊ का। और स्याऊ क्रोधित हो जाती है और साहूकार की बेटी को कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तो साहूकार की बेटी परेशान हो जाती है और अपनी भाभीयों से विनती करने लगती है कि आप में से कोई कोख बंधवा लो। कोई भी भाभी राजी नहीं होती है। सबसे छोटी वाली बहू साहूकार की बड़ी ही समझदार होती है और वो कहती है, स्याऊ माता आप मेरी नंद की कोख मत बांधो, मैं कोख बंधवा लूँगी। ऐसे कहकर वो स्याऊ से अपनी कोख बंधवा लेती है। तब से हर बार साहूकार की छोटी बहू को बेटा होता है और 7वें दिन मर जाता है। ऐसे करते करते सातों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। साहूकार की छोटी बहू बड़ी बड़ी परेशान होती है और वो एक दिन पंडित को बुलाती है। पंडित से इसका कारण पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो पंडित बोलता है कि तुम सुरई गाय की पूजा करो, गौ माता ही तुम्हें आशीर्वाद देगी, इसके बाद तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु नहीं होगी। उसी दिन से साहूकार की बेटी सुरई गाय की पूजा करने लगती है। एक दिन सुरई गाय बोलती है कि छोटी बहू तुम मेरी रोज़ाना इतनी सेवा क्यों करती हो। तो रोने लगती है। छोटी बहू कहती है कि मेरे हर बार बच्चा होता है और 7वें दिन मर जाता है। गौ माता तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तब सुरई गाय कहती है कि ठीक है, तुम बताओ। तो छोटी बहू कहती है कि ऐसे मिट्टी खोदते हुए मेरी नंद से शव का बच्चा मर गया था। तब किसी ने कोख नहीं बनवाई और मैंने कोख बांध ली, अपनी ननद के बदले बदले बनवा ली थी। तब से मेरा हर बार बच्चा होता है और मर जाता है। तब गौ माता कहती है ठीक है, तुम्हारी मदद मैं करूँगी। मेरी सहेली स्याऊ 7 समुंदर पार रहती है, वहाँ मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। तब दोनों पैदल पैदल निकल पड़ती है। बहुत दूर तक जंगल में जाती है और थक जाती है। एक जगह पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक सांप को आते हुए देखती है छोटी बहू और वो डर जाती है। ऊपर देखती है, एक गरुड़ पंखनी के बच्चे चें चें करते हुए नजर आते हैं। ही वो सांप पेड़ पे चढ़ने लगता है। छोटी बहू पत्थर से सांप को मार देती है कुचलकर। तभी गरुड़ पंखनी आ जाती है और सांप को नहीं देख पाती है, पर पत्थर पे खून लगा हुआ रहता है। तो वो सोचती है कि इसी औरत ने मेरे बच्चों को मार दिया है, तभी खून बिखरा पड़ा है नीचे। तभी वो छोटी बहू को चोंच मारने के लिए आती है। सुरई गाय तभी बोलती है कि नहीं नहीं गरुड़ पंखनी, इन्होंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, तुम इन्हें मत मारो, तुम इन्हें मत मारो। तब गरुड़ पंखनी बात को सुनती है। सुरई गाय बोलती है कि इसने तो तुम्हारे बच्चों की जान को बचाया है, तुम इसे क्यों मार रही हो। देखो पत्थर के नीचे सांप मरा पड़ा है, यही तुम्हारे बच्चों को हर बार खा जाता था। तब गरुड़ पंखनी माफ़ी मांगती है छोटी बहू से और कहती है कि कहो तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकती हूँ। तब छोटी बहू अपनी आप बीती सुनाती है और कहती है कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनसे मिलना है पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। तब गरुड़ पंखनी सुरई गाय को और छोटी बहू को अपने ऊपर बिठाती है और 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास ले जाकर छोड़ देती है। सुरई गाय को देखते ही स्याऊ माता बोलती है, सहेली बहुत दिनों बाद मिली। बहुत मुस्कुराती है, बहुत हंसती है और कहती है बहुत खुश होकर कि तुम इतने दिन बाद आई हो। सुरई गाय भी कहती हाँ सहेली, बहुत दिनों बाद आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। कि तुम्हारे साथ ये कौन आई है। बोले एक छोटी बहू है जो बहुत अच्छी है। तभी स्याऊ माता कहती है कि मेरे सिर में बहुत खुजली चल रही है। तभी छोटी बहू बोलती है कि मैं देखती हूँ। छोटी बहू जाती है, देखती है तो सिर में बहुत सारी जुएँ होती है। छोटी बहू सारी जुओं को निकाल कर मार देती है। तब स्याऊ माता बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम कोई भी वरदान मुझसे मांग लो, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी समस्या को ख़त्म करा है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि 7 पुत्र हो, 7 पुत्रों और 7 बहुएं हो तुम्हारी और तुम खुशहाल जीवन जियो। तब छोटी बहू रोने लगती है
बोलती है कि श्याऊ माता, आपने तो मेरी कोख बांध रखी है, मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं कहाँ से आएगी। आपने तो मेरी कोख बांध रखी है, मेरे 7 बेटे और 7 बहुएं कैसी होगी। तभी श्याऊ माता बोलती है कि तूने तो मुझे ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तू घर पर जा, तेरे 7 बेटे वहीं जीवित मिलेंगे और 7 बहुएं मिलेंगी, और श्याऊ माता का उद्यापन करना। जैसे ही बहू वापस घर लौटकर आई, देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं सामने खड़े थे। वो देखकर बहुत खुश हुई। अब छोटी बहू ने अष्टमी के दिन 7 अहोई बनाकर उसका पूजा कर कर उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियाँ आपस में बात कर रही थी कि अभी तक रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई। ऐसा लगता है वो किसी काम में कहीं व्यस्त है। जब तक वो कहीं व्यस्त है, हम कहानी सुन लेते हैं, अहोई माता की पूजा कर लेते हैं, नहीं तो वो हमें पूजा करते हुए देखकर अपने बच्चों को याद कर कर रोने लगेगी। जल्दी जल्दी चलो, ऐसे कहने लगती है जेठानियाँ। कथा सुनने के बाद जेठानियों ने कहा अपने बच्चों से, जाओ देख कर आओ, तुम्हारी चाची की अभी तक आवाज़ नहीं आई, नहीं तो अब तक तो रोने लगती। बच्चे दौड़े दौड़े गए चाची के घर में, देखा तो 7 बहुएं 7 बेटे थे। वापस भागकर आए और अपनी माँ को बताया, माँ माँ माँ, तो चाची के तो 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। सभी बहुत हंसी खुशी से एक साथ बैठे हुए हैं और अहोई माता की पूजा कर रहे हैं। सारी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी जाती है और देखती है कि छोटी बहू उद्यापन कर रही है, उद्यापन की तैयारी कर रही है अहोई माता की, और अपनी देवरानी से पूछती है कि तुम्हारी कोख कैसे खुल गई, तुम्हारे बेटे और बहू कैसे आ गए। तभी छोटी बहू कहती है कि सुरई गाय की सेवा करने से श्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी है। ए श्याऊ माता, जैसे छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे कहानी सुनते हुए को और बोलते हुए को और सुनाते हुए को सबको देना, हम सबको देना है माता रानी।